सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध हो गया, प्रभु ने 12 रूप धारण किया। बस यही द्वेष हिरण्यकश्यप के मन में था कि उस नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु है और एक 4 वर्ष का बालक है जिसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अनेक वरदान मांगे। वरदान प्राप्त करके जब अपने राजधानी रच लौटा, अपने भवन में प्रवेश किया तो सामने से प्रहलाद जी को आता देखा, गोदी में बैठाया, प्रेम किया, लाड़ दुलार किया और प्रश्न किया, बेटा विद्यालय गए थे? हाँ जाते हैं पिताजी विद्यालय। क्या पढ़ाया गुरुजी ने? तो कहता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादुसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यात्मनिवेदनम। गुरुजी ने कहा था कि प्रहलाद, उस परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम उस गोविंद की कथाएं सुनो। कथाएं सुनोगे तो कीर्तन स्वतः ही आ जाएगा। कथाएं सुनो फिर कीर्तन करो। जब कीर्तन करने लगोगे तो विष्णु स्मरणम पादो सेवनम, उस परमात्मा के चरणों का चिंतन करके अपने मन में चित्त की गठरी को क्षय करने का प्रयास करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनका स्मरण करना। स्मरण किसे कहते? चिंतन और स्मरण अलग अलग होता है। कहते भगवान का चिंतन करो, क्योंकि अभी भगवान हमारे स्मरण में नहीं है। स्मरण माने याद। जैसे आपसे पूछा कि आपके मामा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो आप बोले मामा जी के पिताजी का नाम, ये है चिंतन। आप चित्त पे जोर दे रही हैं वो नाम स्मरण करने के लिए। और यदि स्मरण होगा, हम कहेंगे आपके मामा जी के पिताजी का नाम क्या है, यानी आपके पिताजी का नाम क्या, आप कहेंगे राम प्रसाद। लो ये स्मरण था। और जहाँ स्मरण होता वहाँ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमात्मा का स्मरण है नहीं, इसलिए पहले हमें उनका चिंतन करना पड़ेगा, चित्त पे जोर देना पड़ेगा। संसार की होती है चिंता, जो चीज है ही नहीं उसे हम अपना माने, जो मिलना ही नहीं उसे पाना चाहें, उसकी होती है चिंता। और परमात्मा का होता है चिंतन, उस गोविंद का होता है चिंतन। तो स्मरणम पादो सेवनम, उसके चरणों का चिंतन करके हम अपने मन में विराजमान कर लें। प्रभु के श्री चरण कमलों का स्मरण करें। सख्य आत्म निवेदनम, फिर उनसे कोई एक रिश्ता बनाए। रिश्ते में एक प्रेम की डोर होना चाहिए, जब खींचा खींचे चले आए। कोई भी संबंध बना लो। अब विचार करना, आज हम लोग भगवान के दास बने हुए हैं। दास, हम भगवान का अपने आप को नौकर मानते हैं। तो बताओ, नौकर का जूठा कभी मालिक ने खाया है? नहीं। नौकर को सिर्फ महीने की तनख्वाह मिलती है, सैलरी, और कुछ नहीं। नौकर कितनी भी मेहनत करे पर मालिक को दया भी नहीं आती। अब इसमें गलती हमारी है। हम मंदिरों में जाके मांगते रहते हैं, अपनी सैलरी मांगते रहते, भगवान उतना ही दे के भगाते रहते हैं। उस सच्चाई क्या है?
सच्चाई है कि हम परमात्मा के नौकर नहीं, हम उसके बच्चे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, आप अपने पिता की संतान है, चेक करा के देख लें, डीएनए में साफ आ जाएगा कि आप अपने पिता के हैं। और ये आत्मा का भी डीएनए होता है सत्संग में। और जब यहाँ आनंद आता है तो हम समझ जाते हैं कि हम परमानंद के बच्चे हैं, तभी तो आनंद हमारा स्वरूप है। और यदि हम उसके बच्चे हैं तो जगत में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे का जूठा ना खाता हो, सभी ने खाया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, क्योंकि सबरी यही कहती थी, प्रभु हम तो आपके बच्चे हैं। तो संबंध हमारा कैसा है ये मायने रखता है। हम उसके बच्चे हैं तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि सिंह के बच्चे कभी शेर से डरते नहीं हैं। हमें भी अपने गोविंद से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा पिता बैठा है। बच्चे हमेशा दौड़ लगा के पिता की गोदी में जाते हैं। हम और आपको भी अपने पिता की शरण में पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारी कमी कहां हो गई? हमने अपने आप को बड़ा मान लिया, क्योंकि बड़े बच्चे हमेशा माँ की गोद से वंचित रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। हम और आप अपने आप को बड़े मानते हैं, इसीलिए तो परमात्मा की शरण से वंचित हो गए हैं। बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि वो झूठ नहीं बोलते। बच्चों के अंदर और बड़ी सच्चाई होती है, उनके अंदर छल कपट नहीं होता, वो निर्मल मन के होते हैं। घर की सच्चाई जानना हो बच्चों से पूछ लेना, वो सब बता देंगे। हमें मम्मी पापा में बहुत लड़ाई होती है, सब बता देंगे। भले ही मम्मी कहे हमारे घर में दाल फ्राई मटर पनीर बनी है, बच्चों से पूछना, वो बता देंगे हम लोगों ने आज कल की रोटी खाई है बासी, सच बता देते। तो मोह कपट छल छुद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं भगवान को लगते प्यारे, क्योंकि इनके अंदर छल कपट नहीं होता। छोटे बच्चे होते हैं, किसी का भी बच्चा हो बड़ा प्यारा होता है, भले ही वो निर्वस्त्र क्यों ना हो। छोटा बच्चा किसी का भी हो, निर्वस्त्र हो, फिर भी बड़ा प्यारा लगता है। बच्चों के तन से सुगंधी निकलती है, क्योंकि उनके अंदर छल कपट द्वेष वासना नहीं होती। अभी बड़े बच्चों को निर्वस्त्र कर दो, आंखें बंद हो जाएंगी सबकी अपने आप, इतने अद्भुत लगेंगे, जाने किस लोग से पधारे हैं। बच्चे मन के सच्चे, तो हमें बच्चा बनने की आवश्यकता है। छल कपट द्वेष काम पाखंड सब निकालने की आवश्यकता है। और सच्चा मन प्रभु को जब समर्पित कर देंगे, बस भगवान यही तो चाहते हैं, तुम तो हमारे बच्चे ही हो। तन से कुछ नहीं होता, मन से सब कुछ होता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। तो परमात्मा के शरणागति हम करें, सब कुछ पाखंड छल कपट प्रपंच त्याग कर, गोविंद बड़ी कृपा करेगा। तो हमारा सख्य आत्म निवेदनम, हमारा भाव होना चाहिए, मित्र का भाव हो। अब मित्र का भाव बनाओगे तो भगवान से कभी मांगना नहीं, क्योंकि मित्र मित्र से कभी नहीं मांगता। ये तो हमारे पिता हैं। पिता कभी बेटे को महीने पे सैलरी नहीं देता है, क्योंकि बेटा अपने पिता से कभी मांगता भी नहीं है, क्योंकि बेटा भी समझता है कि पिता की संपत्ति तो सब हमारी है, और पिता भी समझता है कि बेटा तेरा ही तो सब कुछ है। जिस दिन तुम अपने आप को अपने ठाकुर जी का बेटा मान लोगे, उस दिन से तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिन मांगे ही गोविंद तुम्हें सब देने लगेगा। और जब तक नौकर बनके मालिक बनाए बैठे रहोगे, तब तक तुम्हें सिर्फ सैलरी के अलावा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। द्वार पे जब कोई आए तो हम लोग दौड़ के आते हैं, देखो बेटा कौन आया है। और बेटा देखता है, बोले मम्मी मांगने वाला आया है। तो मम्मी क्या कहती, जब देखो जब बस खड़े ही रहते। देखो सारी श्रद्धा खत्म हो गई। थोड़ा सा आटा लेके गए, ऐसा फेंका, लौट आए, श्रद्धा तो नहीं रही ना। और ये श्रद्धा क्यों चली गई? मांगने से। उसी प्रकार जब हम मंदिर में जाते हैं तो माँ जगदम्बा, हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि कोई आया है। लेकिन जब हम अपनी कामनाओं का कटोरा खोल के खड़े हो जाते हैं, प्रभु ये दे देना, व्यापार चलने लगे, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, तो फिर भगवान भी कहते हैं कि बस भिखारी है, जब देखो जब आता ही रहता है। तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही अपने जीवन में मांग लो, तो फिर तुम्हें मांगने की कभी कमी रहेगी ही नहीं। मांगना है तो एक बार ऐसा मांगो कि द्वारा मांगना भी बंद हो जाए। वो सही है, सख आत्मनिवेदनम, अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दो। इसमें और क्या करना है? माथे पे प्रतिदिन हमें तिलक लगाना है। तिलक लगाने से क्या होता है? एक बार त्रिजटा ने रावण से कहा कि जब आप रूप बदल लेते हो तो राम का रूप रख लो और सीता के पास चले जाओ। रावण बोला मैंने ये करके देख लिया, जब मैंने राम का रूप धारण किया तो मुझे हर स्त्री में मां बहन दिखाई देने लगी। सबसे पहले तो हम अपनी मंदोदरी को ही मां मानने लगे थे, इसलिए मैंने झट से वो स्वरूप त्याग दिया। अभी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि माथे पे तिलक लगा के और वो मदिरा ग्रह पे मदिरा लेने के लिए चला जाए। मैंने कहा एक दो बार, जो पीने वाले होते हैं मैंने उन्हें बढ़िया तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, हमने कहा आप चले जाओ दुकान पे ले आओ दारू अपने लिए। बोले महाराज अब शर्म लगती है। इसे कहते धारणा। तो माथे पे तिलक होना चाहिए, तो एक तो अपने आप पे कंट्रोल रहेगा बुरे कर्मों से कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, लाल बत्ती की गाड़ी को देखकर कितने ही बड़े सातिर चोर हों सब दौड़ लगाते हैं। कितनी बड़ी ऑडी मर्सिडीज गाड़ी हो, अगर लाल बत्ती की गाड़ी पीछे से आएगी तो बड़ी बड़ी गाड़ी साइड दे देती हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारी की गाड़ी आ रही है। भले ही वो 50,000 की कमांडर गाड़ी क्यों ना हो, पर लाल बत्ती से उसकी कीमत बन जाती है, क्योंकि लाल बत्ती लगी है तो अधिकारी निश्चित बैठा है। महंगी से महंगी गाड़ी को रोकने की चोर सामर्थ्य रखते हैं। महंगी से महंगी गाड़ी को देखकर चोर दौड़कर आते हैं और लाल बत्ती भर को देख के चोर दौड़ लगा के भागते हैं। ये लाल बत्ती का कमाल है। इसलिए माथे पे बिंदी हमेशा लगाना। नाक पे लगाने लगी कुछ माताएं, इसलिए दिक्कतें बड़ी सामने खड़ी हो गई। बीच मस्तिष्क में भ्रगुटी पे तिलक होना चाहिए। बिंदी आप लोगों की बिंदी आप लोगों को तिलक लगाना चाहिए। ये तिलक ही आपकी लाल बत्ती है। जब माथे पे तिलक होगा, रास्ते में आप चले जाना, भूत प्रेत जिंद बेताल मसान जो भी आएगा दूर देख के दौड़ लगा के भाग जाएगा, क्योंकि लाल बत्ती लगी है तो हृदय में अधिकारी तो बैठा ही होगा। अभी आप सबके घरों में टीवी लगी हुई है। जब हम रिमोट दबाते हैं तो कोई किरण उसमें जाती है और चैनल बदल जाता है। और जहां से वो किरण जाती है उधर यदि आप थोड़ा टेप चिपका दें, कितना भी रिमोट दबा लेना, टीवी का चैनल नहीं बदलेगा। उसी प्रकार ये है हमारी भ्रकुटी। भूत प्रेत जिंद जो भी लगते हैं वो यहीं से लगते हैं। ये बाधाएं यहीं से प्रवेश करती हैं। यदि मुंह से करती होती तो सोच क्रिया में निकल जाती।
यहां से प्रवेश करती हैं और लाल आंखें कर देंगी। बच्चे कहते मम्मी को कुछ ऊपरी हो गया, मम्मी बैठी लाल मुंह किए आंखें निकाले, देखो चैनल बदल गया। क्यों? क्योंकि माथे पे बिंदी नहीं थी, माथे पे तिलक नहीं था, भूत प्रेत आए और यहां से अंदर घुस गए, आपका चैनल बदल दिया। वो यदि आपके माथे पे तिलक होगा तो निश्चित तौर पर कोई भूत प्रेत आपकी शरीर रूपी टीवी का चैनल नहीं बदल पाएगा। तीसरी बात, आपने देखे होंगे रोड के किनारे जो पेड़ सरकारी होते हैं उस पे सफेद, लाल और सफेद कलर लगा होता है, और उस कलर को देखकर, उस रंग को देखकर हम और आप समझ जाते हैं कि ये पेड़ सरकारी है, इसे काटना मत नहीं तो केस लग जाएगा। उसी प्रकार ये माथे पे सफेद, लाल, सफेद यदि तिलक लगा है तो भूत प्रेत छूते भी नहीं हैं, बोले ये सरकारी आदमी है, इसे परेशान करेंगे तो केस लग जाएगा। भूत प्रेत जिंद बेताल सब दूर से भाग जाते हैं, भैया इससे मत बोलना नहीं तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और वो सरकार क्या है? हमारे सांवरे की सरकार है। इनका तिलक लगेगा, कोई आपको छू नहीं सकता है। इसलिए माथे पर तिलक अनिवार्य है। हम लोग पहले शिखा रखते थे, शिखा में गांठ लगाते थे। उसका अर्थ क्या है? शिखा में गांठ लगाने का अर्थ था कि प्रभु मैं संसार में तो जा रहा हूं लेकिन आपके नाम की गांठ लगा के जा रहा हूं, हर दिन आपकी गांठ लगाऊंगा कि मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। ये हमने गांठ लगाई, और गांठ लगा के फिर दोबारा वो गांठ नहीं लगाई, क्योंकि चुटैया ही कट गई। अब वो गांठ लगे तो कहां से लगे? अरे नहीं लगाना, गांठ ना लगाओ, कम से कम चुटैया पे हाथ फेरो, ध्यान तो आए भगवान की। तो चुटैया कटवा दी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो टीवी में एरियल खींच दो तो चित्र साफ आते हैं। उस शिखा में गांठ लगी हो तो मन में हमारे प्रभु के सद्विचार आते हैं। लेकिन आज शिखा कट गई और माथे पे तिलक भी नहीं है, गले में कंठी। ये कंठी क्या है? ये कंठी है हमारा मंगलसूत्र। देखो प्यारे, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। पालतू कुत्तों की कभी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति होती है फालतू कुत्तों की। फालतू कुत्ते गाड़ी के नीचे मरते हैं और पालतू कुत्ते गाड़ी के अंदर बैठ के घूमते हैं। फालतू कुत्ते अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करते हैं और वो भी जूठन खा खा के, और पालतू कुत्ते के भोजन का प्रबंध उसका मालिक करता है। पालतू कुत्तों को अपने भोजन के प्रबंध की तनिक भी चिंता नहीं होती है। फालतू कुत्ते बीमार पड़े पड़े सड़क किनारे दुर्घटना में मर जाते हैं और पालतू कुत्तों का इलाज हॉस्पिटल में होता है। इतनी सुख सुविधाएं पालतू कुत्ते को क्यों? क्योंकि फालतू कुत्ता हर घर के दरवाजे पे बैठता है और पालतू कुत्ता सिर्फ एक के द्वार पे बैठता है। फालतू कुत्ता अपने भरोसे पे चलता है और पालतू कुत्ता सिर्फ अपने मालिक के साथ और अपने मालिक के भरोसे पे घूमता है। सत्रा के साथ नहीं घूमता, सिर्फ अपने मालिक के साथ घूमता है। पालतू कुत्ते मालिक के ऊपर कोई उंगली उठाए पालतू कुत्ता चढ़ बैठता है। लेकिन फालतू और पालतू की पहचान क्या है? फालतू कुत्ते के गले में कुछ नहीं होता और पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है। कभी भी देख लेना, वो गले का पट्टा ही हमारा मंगलसूत्र और कंठी होती है कि हम किसी के पालतू हैं। तिलक ही हमारा मांग भरना होता है कि हम भगवान के सुहागिन हैं, हम भगवान के हैं। विचार करो,
आपने अपने मायके में क्या क्या छोड़ा? एक अपरिचित व्यक्ति के लिए, जिससे ना आपकी जान ना पहचान, कुछ नहीं थे। पहले आपने अपने माता पिता को छोड़ा, आपने गांव छोड़ा, आपने अपने बहन और भाइयों को छोड़ा, मौसी फूफा जियों को छोड़ा, वो गांव ही छोड़ा, यहां तक तो छोड़ दो आपने अपना गोत्र भी छोड़ा। अब नाम वही चलता है, पहले नाम भी अलग ससुराल में रखा जाता था, नाम भी छोड़कर। और आपने किसी अपरिचित का सिंदूर अपनी मांग में लगाया, किसी अपरिचित व्यक्ति के हाथ से गले में मंगलसूत्र धारण किया और अपने आप को उसके सामने समर्पण कर दिया। तब जाके उसकी प्रॉपर्टी आपकी बनी कि नहीं बनी? बोलो। उस अपरिचित व्यक्ति की प्रॉपर्टी आपकी बनी, उसका फूफा भी तुम्हारा फफुआ ससुर बन गया, उसका मौसा भी तुम्हारा मौसिया ससुर बन गया, और उसका भाई भी तुम्हारा जेठ बन गया। सब जितना छोड़ा था वो सब दिया उस व्यक्ति ने कि नहीं, जिसके सामने आपने सब कुछ समर्पण किया। उसने आपको सब कुछ दिया, अपना नाम दिया, जीवन भर सुरक्षा का वचन दिया। वहां पिता छोड़ा तो यहाँ ससुर मिला, वहां माँ छोड़ी तो यहाँ सास मिली, वहां बहन छोड़ी तो यहाँ नंद मिली, वहां घर छोड़ा तो यहाँ महल मिला, वहां धन छोड़ा तो यहाँ सारी दौलत मिली। सिर्फ समर्पण करने से सब कुछ मिला। उसी प्रकार एक बार अपने बच्चे, अपना घर, अपना बार, सब कुछ मन से त्याग कर परमात्मा को अपना पति मानकर इनके नाम की कंठी धारण करके इनके आगे समर्पण कर दो, तो जगत को छोड़ोगे, जगदीश्वर वो तुम्हें सब दे देगा, क्योंकि इनका ही तो ये जगत है। इनकी सारी प्रॉपर्टी सुताई तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा बिन मांगे। लेकिन जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे हम भले ही कहते रहें, जब तक मंगल सूत्र गले में नहीं आएगा, मांग नहीं भरी जाएगी, तब तक वो कन्या उसकी पत्नी भी नहीं मानी जाएगी। तुम कितना ही ढिंढोरा पीटते रहो। दरोगा जी कहें कि नहीं मैं तो थानेदार हूं, मैं तो थानेदार हूं, पर तभी माना जाएगा जब कंधे पे 2 स्टार होंगे, तब माना जाएगा। ऐसे तो होमगार्ड भी कह सकते हैं कि मैं थानेदार हूं। तो हमेशा माथे पर तिलक धारण करो, यज्ञोपवीत भी धारण करो, शिखा में गांठ भी लगाओ, और अपना सनातनी होने का ये प्रमाण पत्र है, इसे लेकर चलो। इससे तुम्हारी कीमत बनेगी। जैसे ये कुत्ते के गले में पट्टा देख के उसकी कीमत बन जाती है, कोई हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये पालतू है। यदि इसको पीटेंगे तो इसका मालिक आके झगड़ा करेगा। उस परमात्मा के पालतू बनो, उसके सनातनी बनो, ताकि कोई भी भूत पिशाच की समस्या तुम्हारे जीवन में आ ही ना पाए। ऐसा कर्म करो। शक्य आत्मनिवेदन। ये बात कही तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। दुष्ट दुरात्मन क्या कह रहा है? मेरे शत्रु का नाम स्मरण कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ पकड़ के ले गया, कारागृह में डाल दिया। 30 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं दिया। पर प्रहलाद जी का भरोसा देखो, आंख बंद किए, भज मन नारायण नारायण हरे हरे, भज मन नारायण नारायण हरे हरे। छोड़ा नहीं। आज प्रभु का मुख कुमला गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका मुख क्यों कुमला गया? कहते भूखे हैं इसलिए। आपको भूख लगी है? आप तो भोजन नहीं करते। अरे कुछ मत कहो, भक्त हमें हृदय में धारण करते हैं, हम भक्तों को हृदय में धारण करते हैं। मेरा भक्त भूखा है, उसे भोजन करा दो, मेरी भूख चली जाएगी। माता लक्ष्मी ने आज भोजन की थाली सजाई और राजधानी एरच में आज वह भोजन की थाली लेकर माता जगदम्बा स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई
और प्रहलाद जी को गोद में बैठा के अपने हाथ से खिलाया। 30 दिन बाद जब निकाल कर बाहर लाए तो पहले से और तंदुरुस्ती आ गई थी प्रहलाद जी के ऊपर। हिरण्यकश्यप बोला ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करो, इसे उबलते हुए तेल में डाल दो। कढ़ाई में तेल भरा, तेल उबल रहा है, सैनिकों ने हाथ पकड़ा और प्रहलाद जी को उबलते हुए तेल में छोड़ दिया। आंखें बंद कर ली, सोचा कि अब तो ये मर गया होगा। जब आंख खोल के देखा तो प्रहलाद जी मध्य में बैठे और चारों तरफ से फूल और बूंदी बन के प्रकट हो गई। अग्निदेव ने शीतलता प्रदान की क्योंकि प्रभु के भक्त हैं, और बूंदी भी रख दी। आंख खोली जब, हिरण्यकश्यप के सैनिक बोले भैया इसमें तो बूंदी आ गई। प्रहलाद जी बोले लो प्रसाद की व्यवस्था कर दी, परमात्मा ने प्रसाद खिला दिया। उठ के बाहर आ गए, आरे से भी चिरवाया पर कुछ ना हुआ। बोले एक काम करो, इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो। हाथ पकड़ के ले गए, ये रच में आज यो बहुत ऊंचा पहाड़ है, ऐसे झुला के प्रहलाद जी को फेंक दिया। बोले आज तो बचने वाला नहीं है। दोनों सैनिक आए, महाराज आज आपके शत्रु का अंत हो चुका है, मार दिया मैंने। महाराज हिरण्यकश्यप ने एक माला उतारी मोतियों की, बोले ले जाओ, तुमने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया। वह सैनिक हाँ मोतियों की माला लेके बोले अब क्या करें, आधी आधी ले लो। आधी आधी दोनों ने कर ली और थोड़ी समय में लौट के दोनों फिर आ गए। बोले महाराज अपनी माला वापस ले लो। माला वापस क्यों ले ले? बोले वो नहीं मरा, नहीं मरा, द्वार पे खड़ा है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जब इन दोनों ने फेंका तो भगवान ने तुरंत अपना हाथ लगा दिया और माता लक्ष्मी जी ने कमल का फूल भी रख दिया, कहीं भक्त को चोट न लग जाए। और जब उतारने लगे तो माता लक्ष्मी बोली काय को यहाँ उतार रहे हो, भक्त को बेचारा पैदल घर तक जाएगा, इसलिए उसके द्वार पे रख दो। सो वैसे ही रख दिया। आपने देखा होगा जेसीबी कैसे माटी खोद के लाती है और ट्रॉली में रख देती है। हमारे ठाकुर जी ने भी हाथ में लेकर प्रहलाद जी को द्वार पे छोड़ दिया। सैनिक कहते महाराज ले लो, वो नहीं मरा। अब तो बड़ी समस्या है। आज होलिका आई, कयादू बड़ी विचलित और रो रही है, आज नहीं बचेगा, क्योंकि होलिका को वरदान है कि अग्नि उसे जला ही नहीं सकती। बहन ये शत्रु हमारा ये मरता नहीं, मैंने कई प्रकार से प्रहार किए, नहीं मरता। होलिका बोली ये चिंता मत करो भैया, मुझे तो वरदान है, मैं अग्नि में जलूंगी नहीं। कंडे लकड़ियां इकट्ठे कराओ, हम इसे गोदी में लेके बैठ जाएंगे, फिर कहां भागेगा, कौन बचाएगा? मैं बाहर निकल आऊंगी, ये मर जाएगा। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। वाह बहन बहुत सुंदर। कंडे लकड़ियों की बड़ी चिता बनवाई। होलिका तैयार होकर के प्रहलाद का हाथ खींचते हुए, प्रहलाद के मित्र बड़े बेचारे दुखी, बड़े दुखी हैं कि आज जाने क्या होगा। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को नहीं छोड़ा, चाहे जितनी विषम परिस्थिति आए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चिता पे बैठे, आग प्रज्वलित हुई, वही एक चिंगारी ज्वाला में बदल गई। धाए धाए अग्नि जलने लगी। एक आवाज आने लगी, बचाओ 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 बचाओ। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, असुर नाचने लगे। बहुत बढ़िया, आज समझ में आया। अरे महाराज ने कहा था कि वो नारायण मेरा शत्रु है, उसका नाम जप मत कर, नहीं माना, आज अग्नि में मारा गया। अरे मारा गया, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। धीरे 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 करके वो ज्वाला शांत हुई। वो जब ज्वाला शांत हुई तो प्रहलाद जी इधर उधर राख करें
तो प्रहलाद जी के मित्र बोले, प्रहलाद जी क्या ढूंढ रहे हो? प्रहलाद जी बोले, बुआ जी को ढूंढ रहे हैं। बुआ जी हमें गोदी में बैठा लेती और जब ये आग लगी तो पता नहीं बुआ जी कहाँ चली गई। हम देख रहे हैं कि बुआ जी का कोई अता पता नहीं है। आदमी मर जाता है तो कम से कम हड्डियां तो मिलती हैं। बुआ जी तो अपनी हड्डी लेके भाग गई। जितने असुर बालक थे उन्हें बड़ा क्रोध आया तो वहीं पकड़ पकड़ के प्रहलाद के सखाओं को असुर बालक और नाली में पटकने लगे, गोबर छपाने लगे। तो वो फाग होती है गिलारे की। प्रहलाद जी ने इशारा किया, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हमें कुछ नहीं करना, कल हम अपना रंग गुलाल का कार्यक्रम करेंगे। फिर प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के सखाओं ने दूसरे दिन रंग गुलाल की होली की। आज प्रहलाद जी गुरुकुल गए। गुरुकुल में सखाओं ने कहा कि भैया तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुझे मारती नहीं है, बस इतना बता दे, कौन सी शक्ति है? प्रहलाद जी बोले, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास सिर्फ भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। भैया तुझे आरा भी नहीं काटा, तुझे आग ने भी नहीं जलाया, तुझे ऊपर से फेंका तब भी कुछ नहीं हुआ, तू भूखे भी रहा तब भी कुछ नहीं हुआ। भैया भगवान के भक्तों को कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। भैया ये सामर्थ्य किसमें है? बोले भैया कुछ मत पूछो, ये कीर्तन में सामर्थ्य है। तो बोले हम भी करें क्या कीर्तन? बोले भैया करो, पर कीर्तन तो करेंगे लेकिन हमें भय है कि महाराज आके हमें मृत्यु दंड ना दें। बोले आज इस विद्यालय में कोई है भी नहीं, आज विद्यालय में कोई नहीं है। संडा मर्ग जी तो गए हैं निमंत्रण पर, महाराज भी आए हैं नहीं, करो कीर्तन। झींके मंजीरे सब सखाओं ने बांधे और कीर्तन प्रारंभ हो गया कि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री 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 नारायण नारायण हरि हरि। आज जब ये सुरह लहरी गूंजी, श्रवण रंधों तक हिरण्यकश्यप के पहुंची बात, जाके मंत्रियों से कहा जाओ रोको, ये मेरे शत्रु का नाम स्मरण कौन कर रहा है। मंत्री लोग भागे और जैसे ही रोकने के लिए प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा तो वो भी कहने लगे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। क्यों? क्योंकि यदि किसी को करंट लगा हो और आप उसे छू भर लेना, आपको भी करंट लगेगा।
अब वहां तो भक्ति का करंट दौड़ रहा था, संकीर्तन की बिजली थी, और मंत्रियों ने छू लिया तो वो भी गाने लगे भजमन नारायण हरि हरि। संडा मर्ग जी आए, अरे मूर्खों मरवा दोगे क्या। और जैसे ही वहां जाके प्रहलाद जी और उनके सखाओं का हाथ पकड़ के रोकना चाहा, उसी भीड़ में खिंच गए और संडा मर्ग भी गाने लगे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप बोला मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप आया, अपनी गदा का प्रहार किया, है सावधान रुक जाओ। संकीर्तन शांत हो गया। है दुष्टो संडा मर्ग, आज मुझे समझ आया तुम्हारा ही ये सब करा धरा है। मेरे सत्तू का कीर्तन तुम भी करा रहे हो। तुम जानते नहीं हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। संडा मर्ग जी बोले एक बात बताएं, एक बार नहीं 10 बार आप मौत दे दो, अब हमें भय भी नहीं है, लेकिन जो प्रहलाद ने कराया है आनंद बहुत आया है। क्यों रे प्रहलाद, तूने अपनी सेना में गुरुजी को भी सम्मिलित कर लिया। आज पता चला मुझे। संडा मर्ग जी बोले महाराज आज आपने करंट का स्पर्श नहीं किया, अगर आप भी कर लेते महाराज, ये तो सोचो जिसे करंट लगता है वो हिलता है, और यहां जब भक्ति का करंट लगेगा तो आदमी सीधा नाचता है, और जिन्हें कम करंट लगता उन्हें झुनझुनी आती है, सुना तो वे नाचते पंडाल में, बस बैठे बैठे ऐसे करते रहेंगे। इन्हें अभी झुनझुनी आ रही है, इन्हें अभी अच्छा करंट लगा ही नहीं, क्योंकि जब अच्छा करंट लगता है तो व्यक्ति सीधा, तो ये भक्ति का करंट है। महाराज दूर से आपने मुष्टिक का प्रहार किया, छू लेते आपको भी लग जाता। पकड़ा हाथ प्रहलाद को, बोले तेरा है कहां बता। हे दुर्वनी तो मंदात्मना कुल भेद कराधम, हे कुलकरा द्रोही, हे मंद मूड, तुझे लज्जा नहीं आती पिता का नाम खराब कर रहा। कहाँ है तेरा नारायण, आज उसी से निपटूंगा। पिताश्री वो कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जो। कहाँ नहीं है, कहाँ है बता। तो क्या इस खंभ में भी है, बोले इसमें भी वो है। आज भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली। परमात्मा जड़ में नहीं चेतन में होता, पर भक्त के मुंह से निकल गया कि जड़ में भी है। भगवान बोले भक्त की बात को मैं कभी खाली नहीं जाने देता हूँ। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान द्वारकाधीश ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को का मान रखने के लिए। आज मुष्टिक का प्रहार खंभ में किया तो नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। भोले नरसिंह भगवान की जय। सिंह का मुख लगाए, बड़े बड़े नाखून, माथे पर मुकुट, बड़े बड़े बाल, जोर से हुंकार दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप से युद्ध किया और अंत में हिरण्यकश्यप को पकड़कर जब गोधूल बेला आ गई तो देहरी पर अपनी गोदी में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप कहता मैं नहीं मर सकता, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं नहीं मर सकता, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे भैया तो इतनी भी बुद्धि लगाए ले कि देखना ये दिन है ना रात है, ये गोधूल बेला है यानी सायंकाल है, फिर भी नहीं मार सकते। मैं मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं। भैया अच्छे से देख, हम ना तो जानवर हैं और ना हम मनुष्य हैं, हम आधे आधे दोनों हैं, तब भी नहीं मैं मर सकता। क्यों, अब क्या है, नहीं मर सकता, मैं 12 महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान बोले इसीलिए तो थोड़ी देर लग गई, एक एक तिथि निकालते रहे, जब 13वां महीना पुरुषोत्तम मास आया, इसलिए तो देर लग गई। आप हमें फिर भी नहीं मार सकते। अब भैया क्या दिक्कत, मैं आकाश में न मरूं, धरती पे न मरूं। बोले तभी तो मैंने तुझे गोदी में लिटाया। मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, तभी तो मैंने तुझे देहरी पर लिटाया। अब हिरण्यकश्यप बोला अब क्या करें, देखो मैंने मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से न मरूं,
भगवान बोले ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। अब हार गया हिरण्यकश्यप। हाँ हाँ सुनो सुनो, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले अब क्या दिक्कत है? बोले मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान बोले हम कौन सा बम लेके आए तुझे मारने के लिए? कौन सा अस्त्र शस्त्र लेके आए? नाखून अंग है, ये शस्त्र नहीं है, हम इसी से तुझे मारेंगे। और भगवान ने पेट में नाखून डाल के फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल के अपने गले में धार लिया। बोलिए हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय। प्रहलाद जी को पकड़ा और प्रभु रोने लगे। प्रभु ये कहना चाहते मेरे भक्त ने मेरे लिए कितने कष्ट सहे, कई दिनों भूखे रहा, मृत्यु की परवाह न करते हुए मेरा चिंतन करता रहा। बेटा आज मैंने सिंह का मुख लगाया है, इसलिए बात तो नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना एक जानवर अपने बच्चे को प्रेम चाट के दर्शाता है। आज हिरण्यकश्यप का वध कर कर हमारे नरसिंह भगवान हाथों में सिंचित रक्त, गले में अंतड़ियां, और प्रहलाद जी को पकड़ के चाटने लगे और आंखों से आंसू बहाने लगे। खूब दुलार किया, गोदी में बैठा लिया, बड़ी जोर जोर से हुंकार भर रहे थे। लक्ष्मी जी आई थी मनाने को, देवता भी आए थे, लेकिन प्रभु ने जब जोर से दहाड़ मारी तो लक्ष्मी जी ने दूसरी सांस बैकुंठ में ली थी। हमारे बस की नहीं है। प्रहलाद जी से देवताओं ने पूछा भैया तुम्हें डर नहीं लगा? देवता तो सब डर के मारे भाग गए, तुम नहीं डरे? प्रहलाद जी बोले सुनो, शेर से सियार डरते हैं, शेर से सियार डरते हैं, शेर के बच्चे कभी शेर से नहीं डरते, भक्त कभी भगवान से नहीं डरता, डरते तो हैं देवता। हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो प्रहलाद क्या चाहते हो? बस एक ही बात कही थी, प्रभु मैं जिंदगी में कभी आपसे कुछ ना मांगू, यदि मेरे मन में कुछ कामना आपको लगे भी तो वह निकाल के फेंक देना, हमें सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। नवदा भक्ति में भी भगवान श्री राम ने सबरी से कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा नाम जप तो करो पर दृढ़ विश्वास प्रहलाद के जैसा होना चाहिए। कैसी भी मुसीबत आ जाए पर हम अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के हुए बलि, और बलि ने के यहाँ भगवान वामन रूप धारण करके आए थे, त्रिलोकी की भिक्षा लेकर सुतल लोक का राज दिया था और वो भिक्षा देवताओं को प्रदान की थी। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास रखना प्रहलाद जी की तरह। जीवन में कितनी भी विपत्तियों की आंधियां चले पर अपने विश्वास में दृढ़ता इतनी रखना कभी डगमगाए नहीं, तो भगवान तुम्हारे लिए विश्वास से ही प्रकट होगा और तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा। प्रहलाद जी ने कहा था कि प्रभु अब थे तो पिताजी, इनकी दुर्गति ना हो, इनका उद्धार कर देना। भगवान ने कहा था प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 7 पीढ़ियां माता पक्ष की, 7 पीढ़ियां पिता पक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की, सबका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे कि यहाँ बल्ब लगेगा तो यहाँ तो प्रकाश होगा ही होगा, इसके दूर भी प्रकाश होगा। इसलिए भगवान के हमेशा शरण पकड़े रहिए विश्वास के साथ, तभी उद्धार होगा। भगवान ने सत्यव्रत राजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। भगवान ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए
कछुआ कश्यप रूप धारण किया। ये भगवान के कर्म अवतार हैं। इन अवतारों से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमेशा कर्म को प्रधानता दी है, काम को प्रधानता दी है, नाम को नहीं तो बताओ आप अपने बच्चों का नाम सुअर रख सकते हो क्या? नहीं, पर वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए 12 रूप धारण करके आया। उस परमात्मा ने अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत की मथानी चलवाई अपने भक्तों के लिए, और हम थोड़ा भी कष्ट नहीं सह पाते दूसरों के लिए। हम अपना नाम बदनाम नहीं कराना चाहते हैं दूसरों के लिए। इसी का नाम तो इंसान है। जो नाम के चक्कर में ना पड़े, जो मेहनत के चक्कर में ना पड़े, उसी को भगवान कहते हैं। आप कहोगे वाह महाराज, वो नाम के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? ना, वो काम के चक्कर में पड़ते हैं, इसीलिए हम उनके नाम के चक्कर में पड़ते हैं। विचार करना, विवाह में यदि तुम्हारा नाम कार्ड में ना लिखा हो तो तुम शादी में नहीं जाओगे तो नहीं। भगवान का नाम आज तक किसी ने अपने कार्ड में नहीं लिखवाया। वो तो जय हो प्रेस वाले का कि वो श्री गणेशाय नमः और वक्रतुंड महाकाय जो अपनी तरफ से ठोक देता। हम लोग तो वो भी नहीं लिखवाते, और फिर भी भगवान मंडप से आ जाते हैं, हरे मंडप पे सब बैठ जाते हैं। जिनका हम नाम डलवाते हैं वो रिश्तेदार सिर्फ लॉज में आते हैं, 2-4 घंटे रुक के रात ही में निकल लेते हैं। जिनका नाम छपवाया और जिनका नाम नहीं है वो 10 वानी तक तुम्हारे घर में बैठे रहते हैं। और धन है मेरे प्रभु, हम लोगों की तो देखो कि हम लोग मंडप मायना करते घर, सो देवताओं को बैठा देते घर और सब छोड़ के चले जाते लॉज में, तुम रखाओ घर। जिनका नाम नहीं है वो तुम्हारा घर रखाते रहते हैं, और बढ़िया बफर सिस्टम का आनंद तुम लो, लॉज का आनंद तुम लो, और फिर लौट के 10 वानी की कथा फिर बचवाते वहीं घर। फिर भी भगवान कहते जैसे में बेटे तुम खुश हो, हम उसी में खुश हैं। क्योंकि माँ बाप को कभी निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे जगत पिता हैं। ये भी कहते हमें भी तुम्हारे निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा एक बार आके कहे चलो पिताजी अब घर में शादी है, सब देखो, आप ही को देखना है। बस माता पिता इतना चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी भी चाहते हैं कि एक बार प्रेम से कहो कि आ जाओ हमारे घर, हम आपके जीवन में आने को तैयार हैं, पर एक बार कहना जरूर पड़ेगा। भोजन तो पेट में जाने को तैयार है, पर उठाना तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, तब तो भोजन जाएगा। भोजन का तो स्वभाव ही है भूख को मिटाना। इसलिए भगवान में अटल श्रद्धा और अटल विश्वास रखो। बिन बुलाए भगवान दौड़ लगा के तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सुरक्षा के लिए आएंगे, अवश्य आएंगे।